किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो भुजे हुए चुन्ने का उपयोग हम कैसे करें, उसका घोल कैसे हम तैयार करें, उस विषय पर हमने विस्तार से बातचीत की थी। उसमें कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण 2 सवाल हमारे सामने निकल के आए हैं। एक तो हमारे किसान साथी ने पूछा है कि जो पान की दुकानों पर मिलता है उस चूने का उपयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो मकानों के रंग रोगन के रूप में जो चूना उपयोग में लाते हैं उसका जितना बेनिफिट मिलेगा उसका नहीं मिलेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चूज आपको करना है, चयन आपको करना है कौन सा चूना आप लेते हैं। दूसरा सवाल एक किसान साथी ने पूछा था कि हमारी ज़मीन का पीएच मान 8.3 के आसपास है, क्या हम भूमि पर चूना डाल सकते हैं। जैसे कि हमने बातचीत किया था कि जिन किसान साथियों की ज़मीन का पीएच मान 6.5 से नीचे हो वो 1 से 1.5 कुंटल चूना प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उससे वो ज़मीन का जो पीएच मान है वो बढ़ने का काम करेगा। जिन ज़मीनों का पीएच मान 8 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर 7.5 से भी ज़्यादा है तो वो भूमि पर चूना बिल्कुल कतई उपयोग ना करें। हाँ, अगर उसमें क्रॉप्स आपने लगा रखी है तो उसमें फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो घोल आप देना चाहते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने का उपयोग अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे कीटनाशक का काम करेंगे जो के ऊपर बातचीत करेंगे जो एक केवल फंगीसाइड ही नहीं है, एक न्यूट्रिएंट भी उसके अंदर होता है। आज हम बात करते हैं खट्टी लस्सी का कीटनाशक कैसे बनाते हैं। उसमें जिसको हम लस्सी बोलते हैं, काफ़ी जगह मट्ठा बोलते हैं, काफ़ी जगह छाछ बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम उसकी बात करें तो बटर मिल्क उसको हम बोलते हैं। तो इसका कीटनाशक हम कैसे बनाएं, इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए किसान साथियों आपको 2 या 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो मिट्टी का आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए, मटका होना चाहिए। वो 10 से 15 लीटर का भी हो सकता है या इससे छोटा या बड़ा भी हो सकता है, उसके अनुसार लस्सी का चयन आप कर सकते हैं। एक उसके अंदर तांबे का टुकड़ा आपको लेना है, तांबे की तार आपको मिल जाएं या कॉपर की तार आपको मिल जाएं तो वो कुछ मात्रा में 200 से 250 ग्राम आपको ले लेना है, वो उसके अंदर डालना होता है। तो अब करना क्या है, आपको जो आपके घर में छाछ होती है 10 से 15 लीटर छाछ आप लीजिए और मिट्टी के बर्तन में आप या प्लास्टिक के बर्तन में आप उसको डालिए और उसके अंदर 250 से 300 ग्राम का जो कॉपर या तांबे का जो टुकड़ा है वो उसमें डाल दीजिए। उसको एयर टाइट कर देना है, बिल्कुल किसी पन्नी से बांध के और रस्सी से बिल्कुल खींच के और उसको एयर टाइट करके बिल्कुल इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें कि उसको एयर टाइट करके आपको छोड़ना है। उसको ठंडी जगह पर आपको दबाना है। ठंडी जगह पेड़ के नीचे छांव भी हो सकता है या मकान के आसपास जो जहाँ छांव आती है वहाँ भी उसको दबा सकते हैं। या आपके पास जो भी वेस्ट पड़ा हो, जैसे धान का पुआल पड़ा हो या गेहूं का पुआल पड़ा हो या बाजरे का पुआल पड़ा हो या अन्य किसी फसल का अवशेष पड़ा हो, उसके अंदर आप उसको किसान साथियों दबा देना है। और वो कम से कम 15 से 16 दिन उसको आपको दबा कर रखना है। 15 से 16 दिन उसको आपको दबा के रखना है। उसके बाद उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो उसको ऊपर एक पपड़ी जमी हुई आपको नज़र आएगी। इस विषय पर काफ़ी बार किसान साथी सवाल करते हैं जी ये पपड़ी आ गई, क्या ख़राब हो गया। बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ किसान साथियों, एक पपड़ी उसके ऊपर नज़र आपको आएगी, उसको किसी लकड़ी से आपको हिला देना है। अब उस घोल का उपयोग आपको किस मात्रा में करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 15 लीटर का स्प्रे का पंप है, 15 लीटर का स्प्रे का पंप अगर आपके पास है तो उसमें 500 ml से लेकर 700 ml तक आप खट्टी लस्सी का कीटनाशक और 6 से 7 लीटर आप उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी पानी मिला के शाम के समय में आपको छिड़काव करवाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इवनिंग में आपको उसका छिड़काव आपको करवाना है। आपकी क्रॉप्स में किसी भी तरह की फंगीसाइड कोई भी लगा हो, जैसे धान में लगता है या वेजिटेबल के अंदर मोस्टली मुख्य रूप से जो लगता है, क्योंकि जहाँ पर हवा का आदान प्रदान नहीं होता वहाँ फंगस शुरू हो जाती है, वहाँ पर इस कीटनाशक का उपयोग आप कर सकते हैं। किसान साथियों विश्वास नहीं करोगे, आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उसमें अगर कहीं कहीं आपके फसल के अंदर अगर पीलापन भी है तो वो पीलापन भी ख़त्म करने का काम ये खट्टी लस्सी का कीटनाशक करेगा। वैसे तो वेस्ट डिकम्पोजर स्वयं में फंगीसाइड है, लेकिन काफ़ी किसान साथियों का सवाल जो रिक्वेस्ट उनका था कि जी लस्सी के ऊपर हम किस मात्रा में उसका उपयोग करें, उस विषय पर वीडियो बनाइए। इसीलिए मैंने आपके बीच में ये वीडियो बनाने की का कष्ट किया है। तो आप इस तरह से खट्टी लस्सी के कीटनाशक का फोलियर छिड़काव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप
ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर किसान साथियों चलाना चाहते हैं तो 10 से 12 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में, चाहे आप ड्रिप इरिगेशन करते हो या फल्ड इरिगेशन करते हो, उसके माध्यम से आप चलाने का किसान साथियों काम करें। उससे आपकी ज़मीन के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट की, जो हम बात करते हैं लस्सी के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है, सब जानते हैं, मोस्टली जानते हैं। ये बहुत पुरानी विधि है, कोई नई विधि नहीं है। बस बनाने का मतलब ये था कि मात्रा विशेष का आपको ध्यान रखना है, और उसके ऊपर 2-3 डाउट जो किसान साथियों के थे उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। और खट्टी लस्सी के कीटनाशक जो जैविक फार्मिंग करते हैं, मेरे अनुमान से 50 से 60% फार्मर इसको जानते होंगे। तो इस चीज़ का आपको पालना करनी है। और दूसरा सवाल जो काफ़ी बार आता है कि जी खट्टी लस्सी का कीटनाशक कितने दिन तक ख़राब नहीं होता? 2 साल 3 साल तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता। खट्टी लस्सी का कीटनाशक जितना पुराना होगा उतना अच्छा किसान साथियों आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी किसान साथियों अगर किसी तरह का डाउट अगर आपका रह जाता है, कोई सवाल आपके मन में रह जाता है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप उस चीज़ की जानकारी किसान साथियों ले सकते हैं। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो पीली भग के ऊपर होगा, जो बहुत ज़्यादा समस्या है, कॉटन में भी आती है, जो कपास की जो खेती करते हैं, टमाटर के ऊपर भी आती है, बैंगन के ऊपर भी आती है। उस विषय पर हम किसान साथियों विस्तार से बात करेंगे। उस पर हम किस तरह से निदान पा सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस विषय पर विस्तार से एक वीडियो, अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो आपकी सेवा में भेजने का हम किसान साथियों कोशिश करेंगे। और एक किसान साथियों, आज तक मैंने आपको कहा नहीं था, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो हमारे माध्यम से बनाए जाते हैं प्लीज़ उनको पूरा देखने का कष्ट करें, क्योंकि कुछ किसान साथी वीडियो देखने के बाद भी ऐसे सवाल करते हैं जो ऑलरेडी उस वीडियो में होते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप पूरा वीडियो किसान साथियों देखिए। और दूसरा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप करने का काम करें, ताकि आपको बार बार दूसरा वीडियो मंगाने की या व्हाट्सएप पर भेजने की हमें कष्ट ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन घंटी को अगर आप दबा देंगे तो हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के बीच में आप उनको देख पाएंगे। और दूसरा किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर जिन किसान साथियों ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है वो जितना जल्दी हो सके प्राप्त आप कर लीजिए। अपने आसपास कोई भी फार्मर अगर यूज़ करता हो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का, वो वेस्ट डिकम्पोजर आप प्राप्त करें। किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट के वेस्ट डिकम्पोजर के चक्कर में आप ना रहिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता हो तो मेरे वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर मैसेज करके आप वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर किसान साथियों बना सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।